हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था आपका, और हमने इसमें आपके कर लिए हैं। इसकी हमने 3 क्लास अभी तक कर लिए हैं। अभी चौथी क्लास है आपकी। तो सभी भाई एक बार लाइव आ जाएं और कमेंट करके बताएं मेरी आवाज़ क्या आपको सही आ रही है। ओके, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 75 तक हमने कर लिए थे। 76 से क्वेश्चन ये चलेगा। देखिए, क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3,000 रुपये में बेचा गया। पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई हो तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। दो वस्तुओं को भाई विक्रय मूल्य क्या है, एसपी दोनों के बराबर हैं। ठीक है ना। एसपी दोनों के बराबर हैं, SP1 और SP2। एक को क्या किया है इसने, सीपी और एसपी है। 25% लाभ पे, यानी 4 का सामान इसने 5 में बेचा है। दोनों के एसपी बराबर हैं, यानी यहाँ भी 5 ही होगा, इसका भी एसपी। यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखूँ तो मैं 1 रुपये का है, लेकिन ये कह रहा है कि ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। मतलब यहाँ पे 1 रुपये की हानि करोगे तब जाके ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। और अगर यहाँ पे 1 रुपये की ये हानि है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा, 6 रुपये होगा। यही तो होगा। यानी 1 रुपये की हानि हो रही है 6 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो ये कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से ये 50 बार, 16 से ही 2/3%। ओके, ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेना आप, 16 से ही 2/3%। ओके, आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देखो। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर है 72 वस्तुओं के सीपी के। तो मैंने 8 से काटा 10 बार, 8 से 9 बार, तो एसपी कितना आया 9, और सीपी कितना आया 10। तो 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये की हानि होगी कितने पर, 10 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। जीरो से जीरो कट जाएगी तो आ जाएगा 10% का लॉस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक डीलर विज्ञापन देता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम बाहर के लिए 950 ग्राम का उपयोग करता है। देखो यार, 1 किलोग्राम यानी 1,000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम तोल रहा है। तो जीरो से जीरो काट लो, ये रेशियो में होगा। अगर ये क्वांटिटी है तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। यानी प्राइस का रेशियो कितना होगा, 95 अनुपात 100। यहाँ पे देखा मैंने कितने का लॉस हो गया, 5 रुपये का, कितने पर, 95 पर। परसेंट के लिए 100, 5 से काटो, 5 × 5 और 5 से 19 बार, ये आ गया 100/19%। लॉस होगा यहाँ पे 100/19%, ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखो। एक दुकानदार ने जितने मूल्य पर 30 पुस्तकें खरीदी उतने मूल्य पर 25 पुस्तकें बिकी। यानी कहने का मतलब ये है कि 30 का सीपी बराबर है 25 के एसपी के। तो सीपी कितना आया, 25, और एसपी कितना आया, 30। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 5 का कितने पर, 25 पर। परसेंट के लिए कितना, 100। 25 चौक हो गया 100, 4 पंजे कितना हो गया, 20। यानी ये हो गया 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम
के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में 2520 रुपये का लाभ अर्जित करता है, मतलब बेच देता है ब्लैक मार्केट में और बेच के 2520 रुपये का लाभ अर्जित करता है। प्रति किलोग्राम चावल के ब्लैक मार्केट मूल्य का प्रति किलोग्राम चावल के मूल मूल्य से अनुपात, यानी ओरिजिनल प्राइस और जो कह सकते हैं हम ब्लैक मार्केट प्राइस, ये पूछा है इसने। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमें निकालनी है। अब देखिए यार, चलो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई ब्लैक मार्केट में चावल इसने कितने बेचे हैं। मुझे ये बताओ कि 1000 ग्राम की जगह, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 किलोग्राम की जगह वो 0.9 ग्राम यूज कर रहा है, तो 450 ग्राम की जगह, 450 किलो की जगह वो कितना कर रहा होगा। 450 गुणा 0.9, पॉइंट से जीरो हट जाएगी तो ये आ गया 5, 9 पंजे 45, 936, 440, यानी इसने 450 किलोग्राम की जगह 405 किलोग्राम चावल दिए हैं, तो इसने बचा कितना लिया, 45। 45 किलो चावल इसने ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि 45 किलो चावल पर ही तो लाभ किया हुआ इसने। जो 45 किलो चावल इसने ब्लैक मार्केट में बेचे हैं उसी का तो लाभ हुआ होगा। यानी लाभ अगर मैं क्वांटिटी में पूछूं तो प्रॉफिट कितने का किया इसने, 45 किलोग्राम चावल का। और अगर भाई 45 किलोग्राम चावल का और रुपये में पूछूं तो 2520 रुपये का। तो मुझे ये बताओ कि 1 किलोग्राम चावल पे इसने कितने का प्रॉफिट किया है। तो आप क्या कहोगे कि भाई 2520 में 45 का भाग कर दो, तो ये 1 किलोग्राम चावल का ब्लैक मार्केट का प्राइस आ जाएगा। ओके। और मुझे ये बताओ कि भाई इसने जो मूल मूल्य था वो मूल मूल्य कितना था, 40 रुपये था, तो ओरिजिनल प्राइस तो उसका 40 था। इसका इसने रेशियो पूछा है। जीरो से जीरो काट दी मैंने, 9 से 9 पंजे 45, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, तो ये आ गया 20:28। 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, यानी 5:7 आ गया। पूछा क्या है इसने, पूछा इसने ये है कि प्रति किलोग्राम चावल के ब्लैक मार्केट मूल्य का, यानी ब्लैक मार्केट और ओरिजिनल प्राइस का, तो 7:5 हो जाएगा। 7:5, ऑप्शन डी लिख लेना इसमें, 7:5। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। इसने ब्लैक मार्केट के प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य से और ओरिजिनल प्राइस के चावल के मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है ना, ब्लैक मार्केट का पहले बोल दिया इसने, ओरिजिनल का बाद में पूछा है, बस ये बोला है। अगला सवाल देखो, 81 माह है। एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेच देता है। देखिए, 15 रुपये में 20 पेन ये बेच खरीद रहा है और 20 रुपये में 15 के हिसाब से ये बेच रहा है। ये क्या है, प्राइस, और ये क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी बराबर कर लेंगे, मैंने ये तरीका बताया था आपको। ठीक है, 15 से यहाँ गुणा किए तो यहाँ भी कर लेंगे, और 20 से यहाँ किए तो यहाँ भी कर लेंगे, ऐसे ही बताया था ना। लेकिन मैंने आपको एक तरीका और बताया था, आपको याद हो तो। मैंने ये कहा था कि जब भी दो चीज़ें दे रखी हैं ओनली, एक तो क्रयमूल्य और एक विक्रय मूल्य है, तो आप सीधे से कर देना ऐसे गुणा। 15 गुणा 15 होगा 225, और 20 गुणा 20 हो गया 400। तो मैंने देखा कि भैया यहाँ पे ये तो था सीपी और ये था एसपी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, इसको घटाएंगे तो 75, 175 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो कह रहा है भाई कि 445 रुपये का लाभ कमाने के लिए
कितने पेन खरीदने और बेचने चाहिए? यही तो बात है। देखो तो अब, यहाँ पे जो इसको लाभ हुआ है वो 175 रुपये का हुआ है। हम्म, और हमारे हिसाब से जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? सॉरी, हमारे हिसाब से 175 का, उसके हिसाब से कितने का? 245 का। तो 25 सत्ते हो गया कितना भाई? 15 से कट रहा है क्या? ये 5 से काट लेते हैं, चलो। 5 × 3 = 15, 5 × 25, 5 से 5 × 20, 5 × 9 = 45। तो 7 से काटो 5 बार और 7 से ये 7 बार। मुझे बताओ, जब मैंने ये बराबर किए थे तो यहाँ 15 से गुणा की थी और यहाँ पे ये मैंने 20 से की थी, तो ये कुल मिला के 300 हो गए थे। 5 की वैल्यू अगर 7 है तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5 का ये कितना गुना है? 5 × 30 यानी 60 गुना। इसका भी 60 गुना कर दो तो 6 × 7 = 42 हो जाएगा, यानी 420। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि भाई डायरेक्ट आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे। देखिए भाई, हमें निकालना है कि एक पेन इसने कितने रुपए में खरीदी है। 15 रुपये में इसने 20 पेन खरीदी थी, तो एक पेन इसने कितने में खरीदी होगी? 15/20 में। और बेची कितनी है एक पेन? 20 रुपये में 15 के हिसाब से, यानी एक पेन इसने कितने में बेची है? 20/15 में। यही तो बात है। अब यहाँ से अगर आप इसको काटना चाह रहे हो तो ये होगा चीज़ें रेशियो में। तो 5 × 4 = 20 और 5 × 3 = 15। 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 9:16 आ जाएगा। मैंने देखा प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 7 का। 7 की वैल्यू क्या है? 245। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7×3 = 21, 7×5 = 35, यानी 350। अब हमें निकालना है कि भाई बेचे गए और खरीदे गए पेनों की कुल संख्या। मुझे ये बताओ कि इसका भाई 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो कितना आ जाएगा भाई? 5 × 9 = 45, 9×3 = 27, 4 × 31, यानी 315 रुपये में इसने खरीदी थी, है ना? यही तो हो गया। और 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16×5 = 80। 8 हो जा। 16×2 = 32 और 8 कितना हो गया? सॉरी यार, क्या कर दिया मैंने? 16×5 = 80 हो गया, 16×3 = 48 और 8 कितना हो गया? 8×8 = 16, यानी 560। यानी विक्रय मूल्य कितना था? 560 का था। लेकिन आप एक काम करना, आप एक ही जगह से कर लेना कि ये अगर 3/4 की वैल्यू है, क्या कर सकते हैं भाई यहाँ से? इसे तो आप रहने दो, क्योंकि यहाँ से निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना? देखो ऐसे करो आप, भाई सीपी कितना है? 3। 3 की वैल्यू 3 × 3 और 0, 3×5 = 15। और जो वस्तु है, वस्तु कितनी है? 4 है ये, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 420 आ जाएगी। ऐसे कर लो आप। ओके, ऐसे कर सकते हो इसको आप। अगला सवाल देखो, चलो। सवाल है कि एक दुकानदार आमतौर पर एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ कमाता है। वजन कम तोलने को मशीन में गड़बड़ी के कारण वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। यदि वह सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा? ये हमसे पूछा है इसने। कर देते हैं, 20% का लाभ है तो 5 का सामान इसने 6 में बेचा होगा। ओके। और 85% शुल्क, कम शुल्क देता है, यानी 100 का 700 रुपये पर वो 85 रुपये ले रहा होगा।
इसने ये बोला है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो 900 ग्राम ही तोलता है। तो जितना कम तोलता है उसे तो रख लो भाई क्रय मूल्य की तरफ, और जितना ऐसे तोलना चाहिए उसे रख लो विक्रय मूल्य की तरफ। ये सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं जो भी कट रहा है। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और इसी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये सभी रेशियो में होगा, ध्यान रखना। 5 से देखो, ये 17 बार कट रहा है। ये आ गया कितना, 90 अनुपात 17 × 102। तो मैंने देखा कि लाभ कितने का हुआ इसे, 22 रुपये का, सॉरी 12 रुपये का हो गया। तो कितने पर हुआ है, 90 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो जीरो से जीरो काटा, और 3 × 3 = 9, और 3 × 4 = 12 हो गया। तो ये आ गया आपका 40/3%। 40/3 का मतलब होता है 13.33%। ऐसे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। अगला सवाल देखो। सवाल ने कहा है कि एक विक्रेता 250 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है तथा 12%, 16% की क्रमिक छूटें प्राप्त करता है। वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 250 रुपये तो अंकित किया है इसने मूल्य, 12% की छूट यानी 88/100, फिर से इसने 16% की छूट यानी 84/100, और अब ये 25% के लाभ पे बिकना चाह रहा है, यानी 5/4 में ही बिकना चाह रहा है। अच्छा, इसने 10% परिवहन पे और खर्च किया है। 10% अगर इसने नाली में खर्च किया है तो इसको ये वस्तु कितने की पड़ गई, 11/10, यानी इतने रुपए की इसको ये पड़ गई। और अब ये बिक रहा है 25% के लाभ पे, यानी 5/6, 5/4 सॉरी। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आपका आ जाएगा। 4 से काट दो किसी को भी, 21 बार कट गया ये। देखो देखो देखो, इससे ये कट गया, 25 चौक हो गया 100। 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखो यार कितना हो गया, देखो 22×5 = 110, तो ये हो गया। और गुणा में 11 और 21 कितना हो जाएगा, 2 3 1, 30 में आ जाएगा 100। जीरो से जीरो काटा, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 4 5 2, और 10 से भाग करूंगा तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी 254.10। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। क्या ये सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपये में खरीदी और 26% लाभ पर बेच दिया, तो किस मूल्य पर बेचा। 650 को 26% लाभ पे बेचा तो 126/100। 50 से काटेंगे 13 बार कटेगा, और 50 दूनी हो जाएगा 100। 2 से काटो इसको, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 13 × 3 = 39, 3 बचा, 13 × 6 = 78, 8 और 3 = 11, यानी 819। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक वस्तु को 2100 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1460 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। जब भी ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हों, तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, SP1 + SP2, और इसका आधा कर देंगे, तो सीपी निकाल लो डायरेक्ट। सीपी क्या आएगा सीपी भाई, 2100 में 1460 को ऐड किया तो ये आया 3560, इसका आधा कर दो तो ये हो गया 17 8, 1780। ओके, ये हो गया हमारा सीपी। अब क्या बोला है, 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी 5/6 की बोल रहा है इसने, सॉरी यार, 6/5। काट दो भाई 5 से, तो 5 × 3 = 15,
2 बचा, 5 25, 5 छिंग 30, तो 6 छिंग 36, 3 बचा, और 6 पंजे 30 और 3 33, यानी 36 आएगा लास्ट में। ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है। ओके, अगला सवाल देखो। सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, लेकिन वह खराब आटों का उपयोग करता है। इस प्रकार 28% लाभ अर्जित करता है। वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितनी चीनी दे रहा है? तो भाई मुझे बताओ कि 28% का लाभ कर रहा है, तो इसका मतलब वो 100 का सामान 128 में बिक रहा होगा। 4 से काटो इसको 25 बार, 4 से काटो इसको, 4 दिया 12, 4 दूनी 8। ये क्या है? प्राइस है। तो क्वांटिटी कितनी होगी? 32:25। ठीक है, अब देखो यार, 32 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 3.2। ये इसका कितना गुना है? 1/10 गुना। तो इसका भी भाई 1/10 गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 2.5 किलोग्राम। और 2.5 किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 2500 ग्राम। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखो। चार कुर्सी और 3 मेज का मूल्य दे रखा है इसने। चेयर और टेबल, चार तीन, प्राइस कितना है? 2100। 5 कुर्सी और 2 मेज का प्राइस है 1750। ठीक है, हमें बोला है कि एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब चेयर का मूल्य हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे? टेबल को बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, और यहाँ भी 3 से गुणा। ठीक है, तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 4 दूनी 8 और 5 तिये 15। 15 में से 8 गया तो 7, और 7 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? तो 21 दूनी 4200, तो ये हो गया। और ये कितना हो गया भाई? 0, 3 पंजे 15, 17 थी 51 और 1 52, 5250 हो गया ये। ठीक है, इसको मैं काट के लिख देता हूँ, 5250। घटाऊंगा तो कितना बचेगा ये? 1050। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 7, 7 पंजे 35, यानी 150। तो एक कुर्सी का जो प्राइस होगा वो 150 रुपये होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया, और 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? ये हमसे पूछा है इसने। थोड़ा सा चेंज है बस ये। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई इसका सीपी और एसपी क्या होगा? फिर आपका एमपी आ जाएगा। तो सीपी अगर 100 है तो ये 125 में बेचना चाह रहा है, यही तो बोल रहा है। और ये कह रहा है कि भाई जो नया सीपी बन रहा है ये कुछ छूट भी दे रहा है। छूट दे रहा है, छूट देने के बाद इसे 10% लाभ अर्जित करता है। तो भाई नया जो एमपी की ज़रूरत नहीं रखो यहाँ पे। तो न्यू एसपी जो होगा वो आपका 110 रुपये होगा। पहले तो बेच रहा था ये 110 रुपये में, अब बेच रहा है 125 रुपये में। तो भाई इसने कितने कम में बेचा है मुझे ये बता दो। तो 15 रुपये कम में बेचा है। कितने से? 110 से, सॉरी 125 से। तो परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो 25 पंजे 125, और 25 चौक 100, 5 दिए हो गया 15, तो 4 दिया कितना हो गया? 12, यानी इसने 12% का डिस्काउंट दिया है उसे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो।
देखो भाई, ई ने एक थोक विक्रेता में 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे। जो 1 किलोग्राम, यहाँ पे क्या की जगह है ना, किलोग्राम होगा आपका। किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी जब ये लेके आ रहा है ना, सॉरी, थोक विक्रेता से, ई ने एक थोक विक्रेता में 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे। जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। भी इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए वो 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब इसने खरीदा था तो 1000 ग्राम की जगह इसने 950 ग्राम ही खरीदा था, और जब इसने बेका तो 1000 ग्राम की जगह इसने कितना बेका, 750 ग्राम बेचा। यही तो हो गया, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। उनका रुपयों का कोई महत्व नहीं है, उनसे भी हो जाएगा हालांकि, लेकिन वजन से ही निकाल दो। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 95 अनुपात 75। कितने का प्रॉफिट किया इसने, 5 से काट भी सकते हो आप, 15, 19, तो 4 का इसे लॉस हो गया 19 पर। परसेंट के लिए कितना, 100, 19 से काटो इसे, तो 19 पंजे 95 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 5 बचा, 19 दूनी 38, यानी 52 दूनी कितना हो गया, 104 हो गया। तो 10 पॉइंट, हाँ तो देख भी नहीं रहा। एक सेकंड में, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्योंकि हमने जब देखा है ना तो ये गलत वाला जो है ना इसकी तरफ रखना चाहिए था। एक सेकंड रुको, दोबारा से समझो इसको। भाई जब ये खरीद के ला रहा है ना, वो 1 किलोग्राम के वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है ये। ठीक है यार, ये तो यानी ये 950 ग्राम लेके आ रहा है, और जब ये बेच रहा है तो 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम बेच रहा है ये। अब मुझे बताओ, ये तो भाई क्या है, ये दोनों के दोनों है क्वांटिटी। अगर मैं इनका प्राइस का रेशियो बनाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा। यानी 1000, 950 और 750 और 1000। तो भाई दो, इससे ये कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हुआ, और ये आया 75 और 95। तो 5 से 15 बार और 5 से ये 19 बार, तो इसे प्रॉफिट हो गया इस बार कितने का, 4 का। 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 15 पर। परसेंट के लिए 100, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 20 चौक 80/3%। तो ये कितना हो जाएगा, 26.67। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। सवाल है कि भाई आपका 2 पेंसिल और 3 पेनों की कीमत, देखिए पेंसिल 2 हैं और पेन है आपकी 3, प्राइस कितना है, 55 रुपये। 7 पेंसिल और 2 पेन का प्राइस कितना है, 65 रुपये। तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत कितनी है। तो सबसे पहले आप पेंसिल की कीमत निकाल दो एक की, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से कर दो, यहाँ भी 3 से होगी, यहाँ 2 से होगी, और यहाँ आपकी 2 से होगी, और यहाँ आपकी 3 से होगी। जब आप घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 7 या 21, और 2 दूनी 4, तो ये बचा कितना, 17। 17 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे देखो, 55 दूनी 110 हो गया,
और 65 दूनी कितना हो गया, 130 हो जाएगा ना, सॉरी 190। 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19, तो ये कितना आया भाई? 190 क्यों होगा यार, 195 होगा, तो ये आ गया 85। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 17 पंजे 85। ओके, तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत कितनी है ये हमसे पूछा है इसने। तो हमने पेंसिल की कीमत अगर निकाल दी तो एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो दो की कितनी होगी, 10 रुपये। अगर 55 रुपये है टोटल, तो ये कितनी होगी भाई, तीन पेन की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 45 रुपये होगी। क्योंकि 45 और 10 कितना होगा, 55 होगा। अब ये 3 पेन का है, तो भाई एक पेन का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 45/3 पंजे 15, 45, 15 हो गया ना। एक पेन प्लस एक पेंसिल, ये कितना होगा, 5 + 15 यानी 20 रुपये हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ यार मैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा धीमे चलोगे तो यार फिर बात नहीं बन पाएगी। पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने पर बेचा जाता है, देखो यार, पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने पर बेचा जाता है। तो यहाँ पे आप एक काम समझे, यहाँ पे आप एक चीज़ समझे। अच्छा, पहली कमीज को 8% लाभ पर, दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है, ये इसने बोला है। तो यहाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इसका प्राइस 1 है तो इसका प्राइस 2 होगा, और पहली कमीज को 8% और दूसरी कमीज को 3% की हानि पे इसने बेचा है। भाई लाभ बताओ, यहाँ पे डेविएशन भी लगा सकते हो आप, डेविएशन लगा दें, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो, 8 दूनी 16 और 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा, कुल मिला के 13 है। और 13 को भाई बराबर बराबर बांट दो, तो 2 और 1 3 में, ये आ गया हमारा आंसर। 3 चौक 12, पॉइंट लगाया, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और पॉइंट लगाया, ठीक है ना, इतना ही आएगा। एक सेकंड रुको, 13 में जब मैं भाग करूंगा 3 का, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, एक बचा, पॉइंट लगाया। मतलब ये आएगा 4.3 के समथिंग आया, यानी ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, ठीक है, यही होगा। ओके, अगला सवाल देखो चलो। ये सवाल मैंने आपको करा दिया है पहले भी, दोबारा से रिपीट हो गया है। सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीज़ें खरीदी, लेकिन उनमें से 30% चीज़ें नहीं बिकी, ये चीज़ आ सकी। 19% लाभ का कमाया, देखो यार, सीपी और एसपी, ये सवाल मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर ये 100 रुपये का सामान खरीदा था तो 119 में इसने बेचा होगा। ओके, खरीदी कितनी थी, 100, तो बेची कितनी है, 70, क्योंकि 30% चीज़ें खराब हो गई ना। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटो, 7 से 17 बार, तो ये आ गया 10:17। कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का 10 पर, परसेंट के लिए 100, तो 0 से 0, और ये आ गया 70%। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, आदित्य ने वस्तु एक्स को 23% के लाभ पर, वस्तु वाई को 13% हानि पर बेचा। पूरे लेनदेन में 180 रुपये का लाभ कमाया। यदि वस्तु एक्स की कीमत वाई से 90 रुपये कम है, तो वस्तु वाई की कीमत क्या होगी। एक्स और ये वाई है, तो वाई की कीमत अगर मैं ए मान लूँ, तो यदि एक्स की कीमत वाई से 90 रुपये कम है, यानी इसकी जो कीमत होगी A-90 होगी।
ओके। अब देखिए यार, ए माइनस 90, इसका इसने 23% तो किया है लाभ, और इसको बेचा इसने 10% हानि पे, 13% हानि पे। तो भाई ये कुल मिला के लाभ और हानि का निष्कर्ष निकला होगा, यहाँ पे तो लाभ ही निकलेगा। और इसमें जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 180 रुपये का हुआ है। सॉल्व कर दो इसको। तो 23A में से अगर मैं 13A घटाऊंगा तो ये बचेगा 10A। 23 निम्न हो गया 207, और 207 को इधर ले जाऊंगा तो देखो 100 से इधर गुणा हो जाएगी ना, तो 23 निम्न 207, और ये आ गया इतना, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, इतना आ गया, यानी 10A की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2770। वो जीरो से जीरो कट गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2007। यही हमसे पूछा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके। अगला सवाल देखो, मैंने वस्तुओं को यहाँ पे बेचा नहीं है, ध्यान रखना, केवल लाभ और प्रॉफिट की तुलना की है। सवाल है कि भाई, एक विक्रेता ने एक मेज को क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य इतना रुपया अंकित किया। क्योंकि इस मूल्य स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कितना हो। सीधा सा सिंपल सा सवाल है। सीपी और एसपी का अगर मैं यहाँ रेशियो देखता हूँ, तो अगर सीपी 100 है तो ये 135 होगा। ओके। मुझे ये बताओ कि भाई 135, अब ये कह रहा है कि 112, सॉरी 12% लाभ पर बेचना चाह रहा है, यानी 100 का सामान वो 112 में बेचना चाह रहा है। तो इसने ये बोला है कि अगर 35 की वैल्यू 5670 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये कितना गुना है, 4 गुना बन रहा है क्या, 35 चौक 140, नहीं नहीं, 9 से कटेगा क्या, 9 6 54, 9 3 27, ठीक है 27 से कटेगा क्या, 27 दूनी 54, 27, 27 से कट रहा है, 27 दूनी 54, 27 1 27, और 27 पंजे हो गया 135, तो 5 से भी काट दो, 5 चौक 20 और 5 दूनी, यानी 42 बार कट रहा है ये। तो ये इसका 42 गुना है, तो इसका भी 42 गुना कर दो, 112 गुणा 42, तो 42 दूनी हो गया 84, 8 बचा, 42 1 42 8 50, 42 1 42 और 5 कितना हो गया, 51। नया विक्रय मूल्य यार ये होना चाहिए, कहाँ से गलत कर दिया हमने। 135 से ये 5670, तो 27 पंजे 135 होगा, 27 दूनी 54, दो बचा, 27 1 27, ठीक है, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी आ गया कितना ये 42 गुणा 112, तो 42 दूनी 84, 8 बचा, 42 1 42 और 8 हो गया 50, 5 बचा, 42 1 42, 5 और 2 7, यानी 4704 आएगा भाई आपका, ऑप्शन डी होगा। कहीं मिस्टेक कर दिया था हमने, ठीक है ना, कैलकुलेशन सही कर लेना यहाँ पे। कितना आया भाई, 4704, दैट्स ऑल। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पे एक अंक की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पे 4 ही दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है वो। ठीक है, अगला सवाल देखो। 3 हाथों से गुजरने वाली जमीन की कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ जाती है। पहले और दूसरे ने 20% और 25% लाभ कमाया है, तो तीसरे ने कितना कमाया होगा। मान लो यार जमीन की कीमत क्या थी, X रुपये थी, इसने भाई पहले ने 20% लाभ, यानी 6/5, और ये 5/4, ये हमें पता नहीं है, ये मान लेते हैं A/100, और ये हो गया 165/100। ठीक है ना, बस सॉल्व कर लो।
5 से 5 कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया। 100 से 100, 3 से काटो इसको, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ए बराबर कितना आ गया? 55 दूनी 110। 100 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, मतलब 10% के लाभ पर इसने बेचा होगा तीसरे वाले ने। यहाँ एक्स की जगह आप 100 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लेना यार, बात वही आएगी, ठीक है ना? तो घबराना मत आप इस बात। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, सभी के लिए जय हिंद। ओके बाय। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके।